नौकरी पर है आपका हक, चले लक्ष्य से लक्ष्य तक, बेरोजगारी से करने दो हाथ। लक्ष्य आ रहा है ऑनलाइन अपनी पूरी टीम के साथ। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। एक बड़ी खबर आपको पूरे हरियाणा से अपडेट दे रहे हैं, जहां पर सरकार की तरफ से धान की खरीद की शुरुआत की गई है, मगर राइस मिलर्स अब हड़ताल पर चले गए हैं। सरकार के लिए जहां पर कृषि बिलों को पास करने पर यह कहना कि सरकार किसान का दाना दाना खरीदेगी, मगर अब उससे बड़ी सरकार के लिए परेशानी ये खड़ी हुई है कि हरियाणा में तमाम 1308 जितने भी राइस मिलर्स हैं उनकी तरफ से हड़ताल की गई है। तमाम यहाँ पर बड़ा पेच रजिस्ट्रेशन को, ट्रांसपोर्ट को लेकर फंसा है, जिसको लेकर हरियाणा में सरकार ये कह रही है कि धान की खरीद शुरू हो चुकी है, जल्दी से उसका उठान होगा, मगर तमाम राइस मिलर्स की तरफ से हरियाणा में हड़ताल है वो शुरू कर दी गई है। बेशक परमल धान की सरकारी खरीद होती है, लेकिन खरीदा गया धान का स्टॉक राइस मिलों में ही होता था। ऐसे में मिलर्स की हड़ताल की वजह से सरकारी खरीद प्रभावित होगी। फिलहाल आड़ती हड़ताल से अलग है, लेकिन मिलर्स हड़ताल पर रहेंगे तो आड़ती भी परमल धान की खरीद में एक बार किनारा ही करेंगे। इसी वजह से परमल धान का स्टॉक सरकार के पास न करके सीधा राइस मिल में होता है। इसके साथ साथ राइस मिल संचालक ही सरकार को धान से चावल निकाल कर देते हैं। लेकिन अब राइस मिलर्स अपनी कई मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। ऐसे में न तो अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, न ही 1 अक्टूबर से जो अनाज मंडियों में धान खरीदने की कवायद है वो शुरू हो पाएगी। दरअसल पूरे हरियाणा में तमाम राइस मिलर्स की तरफ से सरकार की जो एक पॉलिसी बनाई गई है, उसमें जो शर्तें रखी गई हैं, उन्हीं से नाराज होते हुए तमाम राइस मिलर्स की तरफ से ये हड़ताल की गई है और अब मुश्किलें सरकार की बढ़ रही हैं। दूसरी बड़ी बात यह है, डबवाली में एक हरियाणा राइस मिल्स एसोसिएशन की तरफ से एक बैठक की गई, जिसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल की गई थी, जहां पर तमाम राइस मिलर्स की तरफ से ये बात कही गई कि डबवाली में बहुत सारा जो एरिया है वो पंजाब के साथ टच करता है। यूँ कहें कि आधा डबवाली पंजाब में बसता है, तो यहाँ के जितने भी किसान हैं पंजाब से आने वाले, उनकी आड़त हरियाणा के आड़तियों के साथ है। तो ऐसे में हरियाणा सरकार की इस पॉलिसी के मुताबिक पंजाब या राजस्थान के जितने भी किसान हैं वो अपनी धान को हरियाणा की मंडियों में नहीं बेच सकेंगे। हालांकि जो कृषि बिल जो पास किया गया, 3 अध्यादेश पास किए गए, उसके मुताबिक ओपन मार्केट स्थापित की गई है पूरे देश में, यानी कि देश का किसान कहीं भी चाहे अपनी फसल को बेच सकता है। तो ये सरकार का वायदा टूटता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर हरियाणा के डिप्टी सीएम ने ये बात कही है दुष्यंत चौटाला की ओर से कि किसान के एक एक दाने की खरीद की जाएगी, मगर ये जिस तरीके से पॉलिसी अब लागू की गई, जिसको लेकर तमाम राइस मिलर्स की तरफ से हड़ताल की गई है, तो ऐसे में सरकार के लिए सबसे बड़ी चिंता अब बढ़ने वाली है, जिसको लेकर तमाम राइस मिलर्स हैं वो स्ट्राइक पर चले गए, जिसको लेकर अब मंडियों में जो धान आनी शुरू हो चुकी है, लेकिन उसका उठान नहीं होने से कई मुश्किलों का सरकार को सामना करना पड़ेगा। धान मिलर्स जो जितने भी राइस मिलर्स हैं उनका क्या कुछ कहना है, आपको सीधे ले चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां पर उनकी तरफ से सरकार को घेरने की किस तरीके से तैयारी की गई है और किन मांगों को लेकर राइस मिलर्स की तरफ से हड़ताल रखी गई है। सर, किन मुख्य मुद्दों को लेकर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल की है? क्या सबसे बड़ी समस्या क्या है मिलर्स के लिए? इसमें ऐसे है जी कि हमारी हरियाणा राइस मिल एसोसिएशन है, उसके अंडर हम सिरसा ज़िले की जो हमारी पूरे हरियाणा के अंदर 1328 राइस मिलें हैं और सिरसा के अंदर 26 राइस मिलें हैं, और डबवाली की तरफ से हमारी 11 राइस मिलें हैं। हम सभी हरियाणा राइस मिल एसोसिएशन के तत्वाधान में हम भी CMR 2020-21 के लिए मिलिंग करने के लिए हम तैयार नहीं हैं, क्योंकि सरकार द्वारा जो नई पॉलिसी बनाई गई है उसमें जो सभी राइस मिलें हैं वो काम करने में असमर्थ हैं, क्योंकि जो भी पॉलिसी आई है वो हमारे अनुकूल नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट जो केंद्र सरकार है वो तो ये कह रही है कि कोई भी किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है, लेकिन जो राज्य सरकार है, खट्टर सरकार है, वो ये कह रही है कि हम जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं दूसरे राज्यों का माल हम खरीद नहीं करेंगे, हम मेरी फसल मेरा ब्यौरा से ही परचेज करेंगे। लेकिन यदि डबवाली है, कालांवाली है, करनाल है, कुछ ऐसे जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं हरियाणा के अंदर पंजाब से टच करते हैं, जो पंजाब से टच करते हैं, उनका यदि माल हरियाणा के अंदर नहीं आता है, क्योंकि जो डबवाली है उसके 15-20 किलोमीटर के जो किसान हैं उनकी जो आड़त है वो डबवाली के अंदर है या करनाल के अंदर है या कालांवाली के अंदर है, तो वो अपना धान यहीं लेके आएंगे और गवर्नमेंट उनको रोक रही है, जिसके लिए सरकार जो खट्टर सरकार है वो इस चीज़ में सहमति नहीं कर रही कि हम दूसरे राज्यों से माल नहीं लेने देंगे। और इसी तरह से हम जिला प्रशासन है और सरकार को अवगत करवाना चाहते हैं कि हम 2020-21 के लिए CMR 2020-21 के लिए हम परचेज़ नहीं करेंगे। सरकार अपने लेवल पे धान की परचेज़ करे, अपना वही जो धान है वही लेंगे।
हम बिल्कुल भी अभी तक हमारे ऊपर रजिस्ट्रेशन के लिए पॉलिसी के लिए एग्रीमेंट करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन हम ना तो एग्रीमेंट करेंगे और ना ही हम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन बिल का हाँ, और क्या है कि जो हरियाणा सरकार है, ये यदि 31 मार्च तक हमारा जो हमने गवर्नमेंट को FCI को चावल देना होता है, यदि उनको 31 मार्च से यदि एक दिन भी लेट कर देते हैं तो हमारे को एक मोटा ब्याज लगाया जाता है उस माल के ऊपर। लेकिन जो हमारा हमने 2000 CMR 2019-20 में जो हमने काम किया था, सरकार की जो मिलिंग का कार्य किया था, उसमें हमारा जीरी का और जीरी ट्रांसपोर्टेशन का बिल और जो चावल ट्रांसपोर्टेशन का बिल है वो अभी तक जारी नहीं किया गया है। वो अभी तक पूरे हरियाणा की 1328 मिलों का सभी का पेंडिंग पड़ा है। वो अभी तक इन्होंने हरियाणा सरकार ने वो बिल जारी नहीं किए। उसका ब्याज नहीं दे रही, उसका भी यदि वो हमारे से ब्याज ले रही है, वो भी हमारे बिल के ऊपर ब्याज देना चाहिए उनको, लेकिन वो इस चीज़ में सहमति नहीं कर रहे हैं। जो हमारे ACS हैं PK दास जी से हमारी हरियाणा राइस मिल एसोसिएशन है, ज्वेल जी सिंगला हैं उनके जो चेयरमैन हैं, उनकी देखरेख में पीछे हरियाणा सरकार से भी बातचीत हुई है, मुख्यमंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री जी से भी, और PK दास जी ACS साहब से भी उनकी बातचीत चल रही है। तो कुछ मांगी उन्होंने हमारी मानी है, लेकिन जो नई पॉलिसी है वो यदि हमारे अनुकूल होगी तो ही हम काम कर पाएंगे। यदि हमारे अनुकूल नहीं होगी तो हम काम करने में असमर्थ होंगे, सभी जो मिल हैं वो फेल हो जाएगी। तो जो 2020-21 के लिए हम अभी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे हैं। मतलब इस बार जो परचेज करनी वो डायरेक्टली सरकार कराएगी अपनी एजेंसी से? जो नई पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग ये हुआ है कि पीछे 2019-20 में ये था कि एजेंसी के जो इंस्पेक्टर थे उनके साथ मिलर्स जाते थे, वो अपनी परचेज करते थे और अपने लेवल पे 24 घंटे जितनी परचेज कर ली उसको 24 घंटे में उठा के और अपने मिल में ले जाता था। ठीक है। तो वो उसके ध्यान के अंदर था कि जो माल कैसा कौन सा उठाना है वो लेके जाना है। यदि सरकार ये इस पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट ने ये किया है कि अब ये जो माल उठाएंगे वो ट्रांसपोर्टर के थ्रू उठाएंगे, तो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, ट्रांसपोर्टर के थ्रू उठा करके हमारे पास माल पहुंचा दे। लेकिन उसके अंदर आड़तिया ये कह रहा है कि यदि हम इनको माल दे देंगे तो सरकार 24 घंटे के अंदर माल नहीं उठान कर पाएगी। यदि 24 घंटे, धान का एक ऐसा सिस्टम होता है कि धान यदि 3 से 4 दिन उसमें निकल जाए तो धान खराब होने लग जाता है, वो माल हीट होने लग जाता है ज़्यादा मॉइस्चर का। तो वो सरकार का सिस्टम है। यदि सरकार हमारी मिलों के अंदर माल पहुंचाती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो आड़ती एसोसिएशन है वो इस चीज़ का एतराज़ कर रही है कि हम डायरेक्ट सरकार को हम परचेज नहीं करवाएंगे, यदि मिलर हमारे साथ आएगा परचेज के अंदर तो ही हम माल देंगे। तो आपकी बड़ी सर समस्या ये भी है कि पंजाब बॉर्डर होने के साथ साथ ये सरकार की बाउंडेशन है कि वो किसान यहाँ पे नहीं आ सकता। कितना नुकसान मानते हैं सर? टोटल आपको कितने फीसदी नुकसान होता है? इसके अंदर ये है कि जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ से कुछ ऐसे इलाके हैं जैसे डवाली काणावाली है, यहाँ पे 75% जो माल है वो डवाली और काणावाली में पंजाब का माल आता है, कुछ राजस्थान का माल आता है। तो 75% हमारे को नुकसान है। जितना माल हमारे को मिलता है उसके अंदर 75% हमारा माल कम हो जाएगा और 25% में हम काम ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें काम करेंगे तो हमारी जो एम्प्लॉइज उनकी सैलरी नहीं निकलेगी, तो जिसके कारण हम काम करने में बिल्कुल भी एग्री नहीं है। तो फिलहाल सर आखिरी रणनीति आप कितने मिलर्स की तरफ से ये तैयार की गई और आगे क्या आपके? ये जो रणनीति है वो लगातार हमारी हरियाणा राइस मिल एसोसिएशन है वो हरियाणा सरकार से संपर्क बनाई हुई है। पिछले 3 दिनों में जब से हमारी हरियाणा राइस मिल एसोसिएशन ये फैसला लिया है कि हम रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे, पीछे रविवार को कैथल के अंदर ये मीटिंग थी कुरुक्षेत्र के अंदर कि किसी ने भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। उसके पहले भी यही था कि रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। पॉलिसी अभी शनिवार को आई है, उसके बाद सभी ने यही निर्णय लिया है कि हम कोई पॉलिसी के ऊपर एग्रीमेंट नहीं करेंगे, हमारी कोई सहमति नहीं है, हम CMR 2020-21 के लिए मिलिंग कार्य नहीं करेंगे। तो परसों में मीटिंग हुई थी PK दास जी से और कल भी मीटिंग हुई है। आज फिर हमारी हरियाणा राइस मिल एसोसिएशन की पिहोवा के अंदर 1 बजे मीटिंग है। तो उसमें जो भी फैसला होता है, देखो सरकार क्या सहमति उनके साथ करती है, तो उसके ऊपर हम हरियाणा राइस मिलर के साथ हैं। ठीक है, थैंक यू। ये है कि हम डबल राइस मिल एसोसिएशन का मुद्दा मेन ये है कि जो हमारे सीमावर्ती इलाके हैं पंजाब और राजस्थान का, जो अधिकतम जीरी यहाँ मंडी में आती है, 70% जीरी मंडी में आती है, वो हमारे शैलों में लगती है। वो अभी तक सरकार ने उनको हामी नहीं भरी है कि हम दूसरे राज्यों का माल नहीं लेंगे। हालांकि जो सेंटर की सरकार है वो कह रही है कि किसान कहीं भी जाके अपनी फसल बेच सकता है, लेकिन स्टेट सरकार कह रही है कि हम उनका माल नहीं लेंगे। इससे हमारे उद्योग बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। कोरोना की वैसे ही मार पड़ रही है और सरकार हमें दूरी मार लगा रही है। इसके लिए हमें आज स्ट्राइक की है कि
जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे तब तक हम ना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे ना मिलिंग करेंगे, हम हड़ताल पे रहेंगे, तब तक सरकार का हम कोई भी साथ नहीं देंगे।